नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। अमेरिकी मीडिया के कुछ हलकों में एक लाजमी सा सवाल उठ रहा है और वो ये है कि क्या राष्ट्रपति जो बाइडेन अपने पूर्व बॉस बराक ओबामा की सलाह पर फैसला ले रहे हैं और सरकार चला रहे हैं। आपको बता दें कि बाइडेन ने 20 जनवरी को व्हाइट हाउस में बतौर राष्ट्रपति एंट्री की थी। 9 महीने से ज्यादा गुजरे लेकिन बाइडेन की अप्रूवल रेटिंग 50% से ज्यादा नहीं है। उनके ज्यादातर फैसलों पर सवालिया निशान लग रहे हैं, फिर चाहे वो ज्यादा टैक्स कलेक्शन का मसला हो, कोविड कंट्रोल हो या फिर अफगानिस्तान का मामला। आइए इस मुद्दे से जुड़ी कुछ बातों पर नजर डालते हैं। एक समिट में 2 नेता। अगले महीने यूएन की COP26 क्लाइमेट समिट होनी है। यह ग्लासगो में होगी। खास बात यह है कि इस समिट में अमेरिका की तरफ से बराक ओबामा भी हिस्सा लेंगे और मजे की बात यह है कि इसी समिट में 1 और 2 नवंबर को जो बाइडेन और उनकी टीम भी हिस्सा लेने वाली है। हालांकि यह तय नहीं है कि क्या ओबामा और बाइडेन एक साथ इस समिट में हिस्सा लेंगे या उनके इवेंट्स अलग अलग होंगे। ओबामा देते हैं सलाह। मार्च में इस तरह की खबरें सामने आई कि बाइडेन अब भी ओबामा से करीब हर मसले पर सलाह मशविरा करते हैं। जब व्हाइट हाउस से इस बारे में पूछा गया तो जवाब मिला हाँ, प्रेसिडेंट बाइडेन नियमित तौर पर ओबामा से प्रोफेशनल और पर्सनल मैटर्स पर बात करते हैं। हालांकि व्हाइट हाउस ने यह नहीं बताया कि दोनों के बीच कितनी बार बातचीत हुई या होती है। बाइडेन ने पिछले दिनों अमेरिकी इकोनॉमी को ताकत देने के लिए $3.5 ट्रिलियन का बिल पेश किया था। 27 सितंबर को ओबामा ने इस बिल के पक्ष में बयान दिया। कहा, अमीर लोग थोड़ा और टैक्स देंगे तो चाइल्ड केयर और बाकी चीजों पर भी काम हो सकेगा। हमें नई बिल्डिंग्स, रोड, ब्रिज, पोर्ट्स और क्लाइमेट चेंज पर काम करने की भी फंडिंग चाहिए। वहीं अगले साल मिड टर्म इलेक्शन यानी मध्यावधि चुनाव होने हैं। फॉक्स न्यूज के मुताबिक जिस तेजी से बाइडेन की पॉपुलैरिटी कम हो रही है उससे तो लगता है कि डेमोक्रेट्स गहरे दबाव में आने वाले हैं। लिहाजा ओबामा अब हर मुद्दे पर बाइडेन को सलाह दे रहे हैं। प्रचार का मुख्य चेहरा कौन होगा यह तय नहीं है। बेहद खराब रेटिंग। अमेरिका में प्रेसिडेंट की अप्रूवल रेटिंग से यह अंदाजा लग जाता है कि कोई राष्ट्रपति या उसकी सरकार के बारे में आम लोगों की क्या राय है। 6 अक्टूबर को क्यूनिपिएक यूनिवर्सिटी के सर्वे के नतीजे जारी हुए। इनके मुताबिक बाइडेन की अप्रूवल रेटिंग महज 38% जबकि डिसअप्रूवल रेटिंग 53% है। सितंबर में यही रेशियो 42% से 50% था। जाहिर सी बात है कि बाइडेन की लोकप्रियता बहुत तेजी से गिर रही है। शुरुआती 6 महीने यानी मोटे तौर पर जनवरी से अगस्त के बीच बाइडेन की यह रेटिंग कभी 50% से ऊपर नहीं गई। औसत की बात करें तो अब तक के टेन्योर में बाइडेन की अप्रूवल रेटिंग 45% और डिसअप्रूवल रेटिंग 49% रही है। रेटिंग कम होने के 2 मुख्य कारण। रेटिंग के गिरने की बात की जाए तो अगस्त के बाद तो यह बेहद तेजी से गिरी है। इसकी 2 मुख्य वजह रही। पहली, अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी का जल्दबाजी में लिया गया फैसला और लापरवाही। दूसरी, कोविड कंट्रोल और वैक्सीनेशन में तमाम खामियां। अब जबकि अगले साल मिड टर्म इलेक्शन है और ट्रंप ताल ठोक रहे हैं तो बाइडेन को संभलना होगा, नहीं तो सीनेट में बाइडेन बहुत कमजोर पड़ जाएंगे और 3.5 साल बाद होने वाले चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी उनके हाथ से जीत छीन लेगी।